हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आ गई हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24 और इट इज आस्किंग दैट कि किसी एथलीट की शक्ति परिरूप के लिए उपयुक्त गहन जोन की पहचान करें। इट मीन्स आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट intensity zone for strength training of an athlete, and the correct answer is option number C, medium 70 to 80% of maximum is correct answer। यानी कि किसी एथलीट की शक्ति परिरूप के लिए उपयुक्त गहन जोन की पहचान करना है तो मध्यम अधिकतम का जो परसेंटेज है वो क्या होगा, 70 to 80%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इफ P इज इक्वल टू फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शन, यानी कि P अगर वह फोर्स है जो कि घर्षण को समाप्त करने के लिए जरूरी बल है, एंड W इज द फोर्स होल्डिंग द सरफेस, यानी कि W जो है वो सतह को जकड़ने वाला बल है, तो घर्षण का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू की वैल्यू आप किस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, म्यू इज इक्वल टू P upon W, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू P upon W इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कि ग्लाइकोलिसिस के रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल रिएक्शन को नीचे दर्शाया गया है, उनके जो सीक्वेंस किस क्रम में घटित होते हैं उसका सही सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स जो सबसे पहले आता है देखिए वो क्या होगा, नंबर 1 पे है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, देन ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा, आफ्टर दैट एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन साइट्रिक एसिड, और लास्ट में जो बनेगा वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये सही सीक्वेंस है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के केमिकल रिएक्शंस का। नंबर 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नंबर 2 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, नंबर 3 एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन, नंबर 4 साइट्रिक एसिड, और नंबर 5 पे आएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टिंग वायरल डिसीज इज, यानी कि अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाले वायरल डिसीज के रूप में किसे जाना जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेबीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, खुदरा रोकड़ यानी कि पेटी कैश इज सिनोनिमस टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स, यानी कि खुदरा रोकड़ यानी कि पेटी कैश की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से किस निधि के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिवॉल्विंग फंड्स यानी कि संचलन निधि के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विथ इंक्रीजिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटी, यानी कि कसरत गहनता के बढ़ने के अनुपात में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, बट यूजुअली अचीव इट्स मैक्सिमल वैल्यू एट अबाउट, लेकिन यह सामान्यतः अधिकतम वैल्यू तक लगभग कितना प्राप्त करता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, VO2 मैक्सिमम जो इसका होता है वो होता है 50 to 60%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ चैंग बैडमिंटन टेस्ट, चैंग बैडमिंटन टेस्ट के जो आइटम्स बैटरीज होते हैं उनमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीन्स A, B एंड C, लॉन्ग सर्व, ओवरहेड ड्रॉप शॉट एंड स्मैश are included in Chang badminton test items। लॉन्ग सर्व, ओवरहेड, ड्रॉप शॉट और स्मैश का संबंध जो है वो चैंग बैडमिंटन परीक्षण से है। आजकल दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इन टर्मिनोलॉजी को भी बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि लॉन्ग सर्व, ओवरहेड, ड्रॉप शॉट और स्मैश का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कोई व्यक्ति कसरत अवधि को 5 मिनट में पूरा करता है, उसकी पुनः प्राप्ति अवधि यानी रिकवरी पीरियड जो है पल्स काउंट 1 to
1.5 मिनट में 75, 2 to 2.5 मिनट में 50 और 3 to 3.5 मिनट में 35 रही। तो हार्वर्ड स्टिप टेस्ट के लॉन्ग फॉर्म के लिए व्यक्ति की शारीरिक दक्षता सूचकांक यानी कि PEI की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 194। 94 is correct answer. Then the next question, the factor which is not considered as determining the endurance ability means जो कारक एंड्योरेंस क्षमता यानी सहन शक्ति क्षमता का निर्धारक नहीं माना जाता वह निम्न में से कौन सा है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टैक्टिकल एबिलिटी इज नॉट कंसीडर्ड एज डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस एबिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायथ्रोसिस ज्वाइंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से डायथ्रोसिस ज्वाइंट की विशेषता है। And the correct answer option number C, A, B, D, E, A, B, D and E ये जो है डायथ्रोसिस यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जिन्हें साइनोवियल जॉइंट्स के रूप में जाना जाता है उसकी विशेषता है। इसका मतलब कि जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं दे आर एन आर्ट्रिकुलर कैविटी इज प्रेजेंट, इनमें एक आर्ट्रिकुलर कैविटी प्रेजेंट होती है और ज्वाइंट इज इनकेस्ड विद अ स्लीव लाइक लिगामेंटस कैप्सूल, यानी कि जो ज्वाइंट होते हैं वो स्लीव प्रकार के लिगामेंट युक्त कैप्सूल में बंद रहते हैं। साथ ही साथ आर्ट्रिकुलेटिंग सतहें जो होती हैं वो चिकनी होती हैं यानी कि स्मूथ सरफेस होती हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट्स साइनोवियल फ्लूइड इनसाइड। ये सभी जो है साइनोवियल जॉइंट्स या डायथ्रोसिस जॉइंट्स या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के विशेषताओं में शामिल किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मींस मोटर एजुकेबिलिटी इज रिलेटेड टू मिथाइनी जॉनसन टेस्ट, देन मोटर फिटनेस इज रिलेटेड टू Kirschner test, it is related to Kirschner test. Motor fitness is related to Kirschner test. Motor ability is related to Newton test and physical fitness is related to Fleischmann test. So this is correct answer friends here, that motor educability का संबंध जो है वो मिथाइनी जॉनसन से है, मोटर फिटनेस का संबंध जो है वो क्रिश्नर टेस्ट से है, मोटर एबिलिटी का संबंध न्यूटन टेस्ट से है और फिजिकल फिटनेस का संबंध फ्लेशमान टेस्ट से है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिसीजेस आइडेंटिफाई विच आर नॉट लिंक्ड टू ओबेसिटी। निम्नलिखित बीमारियों में से उस बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हुई है। सॉरी, विच आर लिंक्ड टू ओबेसिटी यानी जो कि मोटापे के कारण होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर ए बी सी मीन्स कैंसर, एड्स एंड सॉरी यहाँ पे बी करेक्ट और डी करेक्ट आंसर है। ए सी डी मीन्स कैंसर, देन डायबिटीज एंड डी नंबर ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि उस बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हुई है। तो कैंसर, मधुमेह एवं ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है किसकी वजह से? मोटापे की वजह से। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इट मींस एड्स और हेपेटाइटिस जो होते हैं ये मोटापे की वजह से नहीं होते हैं। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, पूले बैडमिंटन परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? पूले बैडमिंटन टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच आइटम? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स स्मैश टेस्ट इज नॉट एन आइटम ऑफ पूले बैडमिंटन टेस्ट। तो पूले बैडमिंटन टेस्ट में क्या क्या आइटम शामिल किए जाते हैं? देखिए, फोर हैंड क्लियर टेस्ट, बैक हैंड क्लियर टेस्ट एंड लॉन्ग सर्व टेस्ट, ये पूले बैडमिंटन टेस्ट में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स ए, सी और डी यहाँ पे सही है। इसका मतलब ये होता है कि लिफ्टिंग द फुट एंड लेग बैकवर्ड फ्रॉम द नी इज नोन एज फ्लेक्शन, यानी कि लिफ्टिंग द फुट एंड लेग बैकवर्ड फ्रॉम द नी इज नोन एज फ्लेक्शन। पैर और टांग
को घुटने से पीछे की ओर उठाने को फ्लेक्शन कहा जाता है। सरकमडक्शन केवल सेजिटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन पर किया होता है, और मीडियल प्लेन जो होता है वो शरीर के पोस्टीरियर और इंटीरियर हाफ्स में विभाजित करता है मीडियन प्लेन शरीर को। तो ये यहाँ पे सही कथन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ क्वेश्चनार इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि किसी प्रश्नावली के संबंध में योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कदमों को आरंभ से अंत के क्रम में आपको जो है यहाँ पे सही बताना है। ओके, तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। इट मीन्स AEDBC। सबसे पहले आएगा अनुसंधान के लक्ष्यों का निर्धारण करना, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आएगा आपका प्रश्नों का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चंस। देन नंबर 3 पे आएगा प्रश्नों और पूर्व परीक्षा का मूल्यांकन, मींस इवेल्युएशन ऑफ क्वेश्चंस एंड प्री टेस्ट। देन आफ्टर दैट आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना, अंतिम रूप देना आएगा नंबर 4 पे। और नंबर 5 पे आएगा आंकड़े एकत्रित करना, सारणी बनाना और अंतिम रिपोर्ट तैयार करना। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमेन कैन experience major increase in strength as a result of resistance training and gains in strength may be attributed more to। एंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप महिलाएं अपनी क्षमता को बढ़ा सकती हैं तथा क्षमता बढ़ोतरी निम्न में से किसके कारण होती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र संबंधी कारक मींस न्यूरल फैक्टर के कारण जो है उनकी क्षमता बढ़ोतरी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्पिटिशन में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया लाइक, यानी कि प्रतियोगिताओं को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। केवल BCD, यानी प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर, प्रतियोगिता के आयोजन के तरीके के आधार पर एवं प्रतियोगिता की प्रशिक्षण पद्धति के पक्ष के आधार पर प्रतियोगिता के जो मानदंड है उनको वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रतियोगिता को वर्गीकृत किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, A, B एंड C यहाँ पे सही है। ओके, move to next question now. Identify the symptom of disorder hypervitaminosis, यानी कि अधिशेष मात्रा में विटामिन सी के कारण होने वाले डिसऑर्डर हाइपरविटामिनस बीमारी के लक्ष्य की पहचान आपको करना है। Identify the symptom of disorder hypervitaminosis caused by excess vitamin C as nutrient। ज्यादा विटामिन सी लेने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसके लक्षणों की पहचान करना है आपको यहाँ पे। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर। इट मींस स्टोन फॉर्मेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी का बन जाना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फीडबैक इज मोर इफेक्टिव फॉर फैसिलिटेटिंग स्किल परफॉर्मेंस। कौशल प्रदर्शन को सुधार करने के लिए किस प्रकार की फीडबैक अधिक कारगर होती है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर। करेक्टिव फीडबैक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी प्राथमिक श्वसन मांसपेशी नहीं है। विच इज नॉट अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल। एंड द करेक्ट आंसर इरेक्टर स्पाइनल इज करेक्ट आंसर, यानी कि डायफ्राम, ट्रांसवर्स थोरैसिस, लेवेटोरस कॉस्टोरम, ये सभी मांसपेशियां प्राथमिक श्वसन मांसपेशी में शामिल की जाती हैं, लेकिन इरेक्टर स्पाइनल शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इट मींस स्वीडन में जो है इसका संबंध किससे है, तो पान हेनरिक लिंग का संबंध स्वीडन से है। देन जर्मनी, तो JCF गट्समट्स का संबंध जो है वो जर्मनी से है। देन ग्रेट ब्रिटेन का संबंध जो है वो किससे है, तो आर्कबाल्ड
मैकलन का संबंध जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से है, और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संबंध जो है वो एडवर्ड हिचकॉक से है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीडन का संबंध पान हेनरिक लिंग से एवं गट्समट्स का संबंध जर्मनी से है। ये आपको पता है दोस्तों, पहले से आपको इसके बारे में पता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीजोसाइकिल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन जनरल लाइक, यानी कि आमतौर पर खेलकूद प्रशिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के मीजोसाइकिल प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मींस ए बी एंड सी। नंबर 1 पे देखिए इंट्रो मीजोसाइकिल हो सकते हैं, प्रिपरेटरी मीजोसाइकिल हो सकते हैं और प्री कॉम्पिटिशन मीजोसाइकिल भी हो सकते हैं, जो कि आमतौर पर खेल कूद प्रशिक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की क्लासिकल सिद्धांत की कौन सी शाखाएं हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ए बी एंड सी। इट मींस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो होते हैं ये प्रबंधन की क्लासिकल थ्योरी यानी कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की थ्योरी में शामिल किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलेटल मसल मैक्रो स्ट्रक्चर को बाहर से भीतर के क्रम में आपको सही सीक्वेंस में यहाँ पे बताना है एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये होता है कि जो स्केलेटल मसल होती है उसके स्ट्रक्चर को आपको बाहर से भीतर के में बताना है कि लेयर्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो नंबर 1 सबसे बाहरी परत को बोलते हैं एपीमाइसियम, नंबर 2 पे आएगा पेरीमाइसियम, नंबर 3 पे एंडोमाइसियम, देन इसके बाद नंबर 4 पे आएगा आपका सार्कोलेमा और नंबर 5 पे आएगा सार्कोप्लाज्म। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लेयर्स है मेनली वो कौन कौन सी हैं? एपीमाइसियम सबसे बाहरी लेयर, देन पेरीमाइसियम उसके बाद वाली लेयर और एंडोमाइसियम सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं। इसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हर सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मसल की जो मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलेमा या सार्कोलेमा बोलते हैं उस मेम्ब्रेन को, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये सही सीक्वेंस है स्ट्रक्चर का, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर का। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 1984 को राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी यानी कि स्पोर्ट पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the characteristic of साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट? अब देखिए आपको यहाँ पे साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट के जो मुख्य विशेषताएं हैं वो बताना है। तो साइनोथ्रोसिस का मतलब देखिए क्या होता है? इमूवेबल ज्वाइंट्स। इमूवेबल का मतलब होता है जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मींस ए बी सी एंड ई जो होते हैं, ई जो है ये सही है। इसका मतलब कि ये कार्टिलेजिनस प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, ये फाइब्रस प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, ये लिगामेंट्स प्रकार के, दे आर लिगामेंटस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, और इनमें आर्ट्रिकुलर कैविटी नहीं होती है, इसलिए इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ये साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट की मुख्य विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्किल टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। कौशल परीक्षण कंस्ट्रक्शन के निर्माण के चरणों को सही क्रम में, आरोही क्रम में आपको बताना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, घटते से बढ़ते क्रम की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 1 पे आएगा आपका एनालिसिस द गेम और फिजिकल क्वालिटीज। नंबर 2 पे आएगा सेलेक्ट द टेस्ट आइटम्स दैट मेजर डिजायर्ड क्वालिटीज। नंबर 3 पे आएगा एस्टेब्लिश द एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट। देन नंबर 4 पे आएगा आपका डिटरमाइन रिलायबिलिटी एंड कंप्यूट ऑब्जेक्टिविटी, एंड नंबर 5 पे जो आएगा वो है एस्टेब्लिश वैलिडिटी। तो ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है कौशल परीक्षण कंस्ट्रक्शन के चरणों में। नेक्स्ट देखिए सीक्वेंशियली अरेंज स्टार्ट टू कंप्लीशन, यानी कि
खेलकूद के किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित कारकों के विकास के क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। अरेंज स्टार्ट टू कंप्लीशन द फॉलोइंग फैक्टर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंटल फेजेस ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स। यानी कि जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की जाती है स्पोर्ट्स में, तो जो स्टेप्स होते हैं उनको शुरू से लास्ट के क्रम में आपको बताना है, यानी शुरू करने से फिनिश करने के क्रम में आपको यहाँ पे बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, DAECB। इट मीन्स नंबर 1 पे आएगा आपका, देखिए फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट कराया जाता है सबसे पहले, देन आफ्टर दैट टेक्निकल एस्पेक्ट डेवलपमेंट होता है, देन आफ्टर दैट मॉडल फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, देन आफ्टर दैट टैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलपमेंट होता है नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे जो होता है वो है मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सही सीक्वेंस है स्टार्ट टू कंप्लीशन ट्रेनिंग पीरियड के लिए। निम्नलिखित में से कौन से सही है, ये आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इट मींस A, B and D are correct sequence, correct statements। मींस इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन आधारित मधुमेह पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में रिसाव नहीं कर सकती। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पैंक्रियाज कैन नॉट सिक्रीट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन। सही है यहाँ पे कि सही मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है, तो उससे इंसुलिन जो होता है उससे जो है डायबिटीज हो जाती है। नंबर 2 ये है कि डायबिटीज मेलिटस जो होता है बॉडी अनेबल टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज। डायबिटीज मेलिटस में जो बॉडी होती है वो शरीर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक एसिडिस का बारंबार अत्यधिक स्राव, यानी कि पेप्टिक अल्सर जो होता है वो रिपीटेड ओवर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स के कारण होता है। ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो कौन से पर्सनल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, A, B and C। इट मीन्स एवेन्यूज फॉर कैरियर एडवांसमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब यह है कि कैरियर को आगे बढ़ाने के अवसर, प्राधिकार का प्रत्योजन एवं व्यक्तिगत भिन्नता को मान्यता, ये सभी कार्मिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं। मींस दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो दोस्तों 55 क्वेश्चन नंबर तक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट 45 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे तरीके से सॉल्व कराएंगे, यानी कि एक और पार्ट अभी हम इस क्वेश्चन पेपर का लेके आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।